हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल लर्निंग साइंस विद सीके। मैं हूं आपका टीचर चंदन। और जैसा कि हम लोग सेवन्थ क्लास की साइंस पढ़ाई कर रहे हैं और अब तक हम लोगों ने जो है 3 चैप्टर्स कंप्लीट किया कर लिया है और 4th चैप्टर्स का हमने लेसन स्टडी भी कंप्लीट कर लिया है। ओके। और कोई भी अगर हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल पेज में जाओ और सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। ओके, जो एवरी 3 डेज में आपको अपलोड होती है। ओके, तो जा करके वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लो। ओके बच्चों, तो आज हम जैसा कि मैं बताया कि हम लोगों ने लेसन कंप्लीट कर लिया है। हमने 4th चैप्टर पढ़ रहे थे ना हम लोग, दैट इज़ हीट। और इसमें हमने जो है क्या हमने लेसन कंप्लीट हो गया है हमारा। ओके, तो आज हम लोग जो है इसमें हम लोग कीवर्ड्स पढ़ेंगे। ओके, कीवर्ड्स, समरी एंड क्वेश्चन आंसर। ओके, जैसा कि पहले आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि हम लोग ये चीज़ को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कीवर्ड्स। सो प्लीज everyone pay attention and we are going to start keywords. There are so many important keywords. Okay, and here first is Celsius scale, insulator, sea breeze, conduction, like that. Okay, one by one we will discuss each one of them. So let's start. First one is Celsius scale. So what is Celsius scale? Celsius scale is a type of temperature measurement scale we are using to measure temperature. Okay, once again, what is Celsius scale? It's a type of temperature measurement scale we are using to measure temperature. Next keyword is conduction. And what is conduction? The process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object as is known as conduction. Okay. Once again, what is conduction? Conduction is the process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end. Okay. जैसे कि क्या होता है कंडक्शन की हीट के ट्रांसफर को कहते हैं हॉटर एंड से कोल्डर एंड की ओर। ओके, कंडक्टर। नेक्स्ट वर्ड इज कंडक्टर। सो व्हाट इज कंडक्टर? द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ओके, तो ऐसा सभी मटेरियल जो कि हीट को अपने अपने बॉडी के थ्रू पास करने दे उसको हम लोग जो है कंडक्टर बोलते हैं। ओके, so once again, conductor is what? The material which allow heat to pass through them easily are conductors of heat. Next word is convection. And what is convection? The mode of heat transfer in liquid and gas is known as convection. Okay. Once again, what is convection? Convection is the mode of heat transfer in liquid and gas. Okay. Convection जैसे कि हम लोग सॉलिड में जो है कंडक्शन बोलते हैं, बट लिक्विड और गैस में हीट के ट्रांसफर को हम लोग जो है कन्वेक्शन बोलते हैं। ओके, सो द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैस इज नोन एज कन्वेक्शन। नेक्स्ट इज इंसुलेटर। सो व्हाट इज इंसुलेटर? द मटेरियल विच डि नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर poor conductor of heat such as plastic and wood. So poor conductors are known as insulators. तो वैसे सभी पदार्थ जो कि अपने से जो है हीट को पास नहीं होने देते हैं जैसे कि प्लास्टिक एंड वुड, तो वैसे पुअर कंडक्टर्स को हम लोग जो है इंसुलेटर्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज लैंड ब्रीज। व्हाट इज लैंड ब्रीज? जैसा कि मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में। लैंड ब्रीज जो है नाइट में होता है, सी ब्रीज जो है डे में होता है। लैंड ब्रीज में क्या होता है कि लैंड से जो है ठंडी हवा जो है सी की ओर जाती है और सी से जो है गर्म हवा लैंड की ओर आती है। ओके, ऐसा होता है। ओके, सो एट नाइट द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। ओके, क्या होता है कि रात में जो है वाटर जो है लैंड के कंपैरिजन में वेरी स्लो होता है। हीट को जो है टेम्परेचर डाउन होने में, है ना, कूल होने में काफी समय लगता है वाटर को इन कंपैरिजन टू लैंड। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी। इसलिए क्या होता है कि जो रात के समय चूंकि जमीन का एरिया जो है पहले ठंडा हो जाता है सी लेवल की कंपैरिजन में,
तो लैंड एरिया से जो है कूल एयर जो है सी की ओर जाता है। ओके, इसी को जो है हम लोग लैंड ब्रीज बोलते हैं। नेक्स्ट इज रेडिएशन। सो व्हाट इज रेडिएशन? ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर object to colder object without any medium is called radiation. So once again, what is radiation? Transfer of heat from hotter object to colder object, है ना, without any medium। तो जैसे हीट के ट्रांसफर के लिए जब किसी मीडियम, बिना किसी मीडियम के जब हीट का ट्रांसफर होता है तब हम लोग उसको जो है क्या बोलते हैं? उसको हम लोग रेडिएशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सी ब्रीज। ओके, सो व्हाट इज सी ब्रीज? जैसा कि मैंने आपको बताया था लैंड ब्रीज के बारे में, उसी तरह का ये है सी ब्रीज। तो सी ब्रीज में क्या होता है कि सी ब्रीज में जैसे दिन के समय में जो है सी का लेवल जो है उसको टेम्परेचर राइज करने में ज़्यादा समय लगता है इन कंपेरिजन टू लैंड। लैंड का टेम्परेचर जल्दी बढ़ता है इन कंपेरिजन टू सी लेवल, है ना। तो क्या होता है कि सी से जो है समुद्री सतह से जो है ठंडी हवा जो है लैंड की ओर आती है और लैंड की तरफ से गर्म हवा जो है सी की ओर जाती है। तो ये जो ब्रिज है इसको हम लोग सी ब्रिज बोलते हैं। ओके, सो व्हेन वी हैव टू राइट द डिफिनेशन वी विल राइट the air over the land becomes hotter and rises up। ओके, क्या होता है कि लैंड के ऊपर का जो एयर होता है उसका टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है और वो जो है हवा ऊपर की ओर चली जाती है। देन द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेस इन टुवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। तो फिर क्या होता है कि सी की तरफ जो है जो कूल एयर होता है वो जो है लैंड की तरफ आता है उस जगह को भरने के लिए, जो जगह जो है खाली हो चुका होता है किस वजह से? एयर के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो हवा ऊपर चली जाती है ना, तो उस जगह को लेने के लिए कूल एयर जो है सी की तरफ से आता है। ओके, द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स दैट सी टू कंप्लीट द साइकिल। ओके, तो इस तरह से जो है जो गर्म हवा जो लैंड के ऊपर में रहती है वो जो है सी की तरफ मूव करती है और सी से जो है ठंडी हवा लैंड की तरफ मूव करती है। तो इस तरह से जो ब्रिज का फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग जो है सी ब्रिज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट टेम्परेचर। सो व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जब जो हॉटनेस होता है उसका उष्ण गर्मी जो होती है उसी को हम लोग जो है मेजरमेंट के लिए जो यूनिट का या ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ओके, टेम्परेचर का जो मेजरमेंट के लिए जो है क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? ये जो है एक डिग्री ऑफ हॉटनेस है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो जो है कि कितना वो गर्म है। ओके, उसको मेजरमेंट कर उसको जो हम लोग मेजर करते हैं उसी को टेम्परेचर बोलते हैं कि हाँ इसका इतना टेम्परेचर है। ओके, नेक्स्ट इज थर्मोमीटर। सो थर्मोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। ओके, तो क्या है थर्मोमीटर? तो थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज and exercise is, and before that we will summarize the lesson. Okay, so what we have learned in this chapter, that first point is our sense of touch is not always a reliable guide to the degree of hotness of an object। तो हमारा जो sense of touch है वो हमेशा जो है भरोसेमंद हम लोग नहीं मान सकते हैं। किसी भी वस्तु का जो हॉटनेस है उसको मेजर करने के लिए जो है हम अपना सेंस को जो है एक रिलायबल गाइड नहीं मान सकते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर जो है एक मेजरमेंट है डिग्री ऑफ हॉटनेस किसी भी ऑब्जेक्ट का, है ना। थर्ड पॉइंट इज थर्मोमीटर इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। ओके, और थर्मोमीटर क्या है? थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर। ओके, तो हम लोग जो क्लिनिकल थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं उसका यूज करते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। एंड द रेंज ऑफ दिस थर्मोमीटर इज फ्रॉम 35 टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और इसका क्या है रेंज क्या है? 35 टू 42। ओके,
और फॉर अदर पर्पजेज वी यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ओके। और किसी भी अदर पर्पज बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट के अलावा अदर चीज़ों का मेजरमेंट करने के लिए, टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हम लोग जो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करते हैं, और इसका रेंज होता है -10 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट पॉइंट, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। किसी भी इंसान का जो नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। हालांकि सभी व्यक्ति का टेम्परेचर जो है 37 नहीं होगा, ये जो है एक एवरेज होता है हेल्दी पर्सन्स का। बहुत सारे हेल्दी पर्सन्स का जब टेम्परेचर मेजर किया गया और उसका एवरेज निकाला गया, तो वो टेम्परेचर जो है एक माना गया है स्टैंडर्ड, ओके। तो किसी का थोड़ा सा कम भी हो सकता है, किसी का थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, द हीट फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर, ओके। तो हीट का फ्लो कैसे होता है? हीट का फ्लो जो है हायर टेम्परेचर बॉडी के से हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर की ओर होता है ना, हमेशा। There are three ways in which heat can flow from one object to another, okay? और इस तरह का तीन तरीके हैं जिसकी मदद से जो है हीट का जो फ्लो है वो मेजर किया जा सकता है, ओके। कि किस तरह से जो है फ्लो हो रहा है उसको जो है तीन तरह से जो है माना जाता है, तीन तरह का होता है, ओके। जिसमें पहला है कंडक्शन, जो कि सॉलिड्स में कंडक्शन से होता है। कन्वेक्शन जो है लिक्विड और गैसेस में होता है। और रेडिएशन जो है विदाउट एनी मीडियम, जब हीट का ट्रांसफर होता है तो उसको हम लोग रेडिएशन बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, ओके। सॉलिड्स में क्या होता है, हीट का ट्रांसफर जो है हमेशा कैसे होता है? कंडक्शन के द्वारा होता है, ओके। इन लिक्विड्स एंड गैसेस द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन, ओके। और अदर लिक्विड्स में और गैसेस में जो है हीट का ट्रांसफर कैसे होता है? कन्वेक्शन के थ्रू होता है। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन, ओके। और जब किसी में कोई मीडियम ना हो तो हीट के ट्रांसफर के लिए जो मेथड है उसको हम लोग रेडिएशन बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो क्या होता है कि कोई मटेरियल जो कि अपने से जो है हीट का ट्रांसफर करने देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स ऑफ हीट। नेक्स्ट पॉइंट, द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। तो वैसा सभी मटेरियल जो अपने से जो है हीट को ट्रांसफर नहीं होने देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग जो है इंसुलेटर्स बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट, डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब मोर हीट देन द लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स। तो हमेशा क्या होता है कि जो डार्क कलर्ड के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं इन कंपेरिजन टू लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट। इसीलिए हम लोग जो है ठंडी के दिनों में कलरफुल कपड़े पहनते हैं और गर्मी के दिनों में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, woolen clothes keep us warm during winter. It is so because wool is a poor conductor of heat and it has air trapped in between the fibers. ठंडी के दिनों में हम लोग जो है वुलन क्लोथ्स पहनते हैं और वुलन क्लोथ्स के बीच में क्या होता है कि उसके फाइबर्स के बीच में गैप्स होते हैं जहाँ की एयर होता है, और वो एयर जो है एज वी नो दैट एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और जो कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको बाहर जाने से रोकता है, ओके। और इस तरह से हम लोग जो है वार्म फील करते हैं, ओके। सो वी हैव कंप्लीटेड द keywords and we have completed the summary. Now, third point, exercise. State similarity and difference between the laboratory thermometer and clinical thermometer. तो अब आपको बताना है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर के बीच क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है, ओके। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले हम लोग सिमिलैरिटी बताते हैं। सिमिलैरिटी क्या होता है कि बोथ आर मेड ऑफ ग्लास एंड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब। तो जैसा कि दोनों के दोनों जो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर या क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है वो दोनों ग्लास के ही बने होते हैं और एक नैरो ग्लास ट्यूब के बने होते हैं, ओके। और मटेरियल ग्लास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एट वन एंड बोथ ऑफ देम हैव ए बल्ब, ओके। दोनों के एंड में जो है लोअर साइड में एक बल्ब होता है, ओके।
बल्ब ऑफ बोथ द थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ मरकरी, और दोनों के बल्ब में क्या होता है, उसमें जो है मरकरी भरा रहता है। ओके। फोर्थ पॉइंट, सेल्सियस स्केल इज प्रेजेंट इन बोथ द थर्मोमीटर। सेल्सियस स्केल में क्या होता है, थर्मोमीटर जो है जो है थर्म सेल्सियस स्केल जो है, दोनों जो है क्लिनिकल थर्मामीटर हो या फिर लेबोरेटरी थर्मामीटर, दोनों में जो है एक सेल्सियस स्केल जो है प्रेजेंट होता है। ओके। नाउ डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस, क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज क्या होता है, 35 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज क्या होता है, -10 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस में, क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ओके। क्लिनिकल थर्मोमीटर का जब भी हम लोग प्रयोग करते हैं तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं। ओके। एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज टू मेजर टेम्परेचर इन द लेबोरेटरी। ओके। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का प्रयोग हमेशा लेबोरेटरी में किया जाता है। ओके। थर्ड पॉइंट है, इट हैज किंक विच प्रिवेंट इमीडिएट बैक फ्लो ऑफ मर्करी। क्लिनिकल थर्मोमीटर में, जैसा कि मैंने चैप्टर के स्टडी के दौरान दिखाया था, उसमें किंक होता है जो कि पारा के जो है ऑटो ऑटो बैक फ्लो को रोकता है। ओके। जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ये चीज नहीं होता है, किंक प्रेजेंट नहीं होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। ओके। बहुत इजी क्वेश्चन है कि आपको दो एग्जांपल देना है, कंडक्टर का और इंसुलेटर का। कंडक्टर जितना भी मेटल्स है, मैक्सिमम मेटल्स, जैसे कि मान लिया हम लोग कहें सिल्वर, एल्यूमिनियम, ओके, ऑल आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ओके। और इंसुलेटर्स अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं वुड, पेपर, प्लास्टिक। ओके। ये जो है इंसुलेटर्स होते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन ए, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स डैश। किसी भी वस्तु का हॉटनेस हम लोग कैसे मेजर करते हैं, बाय टेम्परेचर। ओके। कैसे हम लोग पता करते हैं, टेम्परेचर के थ्रू। ओके। जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हॉटनेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर। नाउ टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय ए डैश थर्मोमीटर। बॉइलिंग वाटर का मेजरमेंट हम लोग किस चीज से नहीं करते हैं, हम लोग उसको जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करके जो है हम लोग जो है बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका रेंज जो है 35 टू 42 होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री व्हाट, सेल्सियस। ओके, डिग्री सेल्सियस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डी, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर ई, अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ हॉट मिल्क। ओके। एक जो है कोल्ड जो है स्टील का जो चम्मच है उसको जो है हॉट मिल्क में जो है डिप किया हुआ है। नाउ हीट इज ट्रांसफर टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। ओके। एफ, क्लोथ्स ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट। किस कलर का क्लोथ्स ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, डार्क कलर्ड। ओके। एंड देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग। वन, ये इस साइड में जितने भी आपको ऑप्शन क्वेश्चंस है इसको आपको मैच करना है जो आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं उससे, है ना। तो पहला है लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग। लैंड ब्रीज कब कब होता है, ये हमेशा आपको, लैंड ब्रीज हमेशा आपको जो है नाइट में होगा, है ना। लैंड ब्रीज आप इसको इसमें मैच करा सकते हैं नाइट में। सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग डे। नाउ डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग, डार्क कलर हम लोग विंटर में यूज करते हैं। फोर्थ, लाइट कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग समर। ओके, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस व्हाई वियरिंग मोर लेयर ऑफ क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। आपको जो है ये समझना है कि जैसे कि जब हम लोग मोर लेयर्स ऑफ विंड क्लोथ्स जो है पहनते हैं विंटर में, तो वो हमको ज़्यादा गर्म रखता है इन कंपैरिजन टू वियरिंग वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। तो ऐसा क्यों होता है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहने, दो तीन अलग अलग कपड़े पहने विंटर में, या फिर आप एक मोटा कपड़ा पहने, तो जो आप दो तीन पहनेंगे उसमें आपको ज़्यादा वार्मर लगेगा। और ऐसा क्यों होगा, तो इसका रीज़न ये है कि
जो लेयर्स में हम यूज करते हैं जो कपड़े हैं, ओके, तो उसमें क्या होता है कि एक लेयर ऑफ जो है एयर बन जाता है ना। तो जितने भी कपड़े के लेयर्स होते हैं उसके बीच में एक लेयर्स ऑफ एयर बन जाता है, और एज वी नो कि एयर क्या है, वो जो है एक हीट का इंसुलेटर है ना। तो जितना भी मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका लेयर ऑफ बनेगा, उससे जो है हीट का जो है फ्लो जो है रुकेगा, और बॉडी से जो है हीट जो है बाहर की ओर रेडिएट नहीं होगा, ओके। तो इसीलिए हम लोग जो है प्रेफर करते हैं कि एक मोटा कपड़ा पहनने की जगह हम लोग दो तीन जो है पतले कपड़े उसमें पहने, तो उसमें कुछ ज्यादा गर्मी लगेगी, ओके। और इसको आपको आंसर लिखना है तो आप लिखेंगे बिकॉज इन लेयर्स ऑफ क्लोथ्स एयर इज ट्रैप्ड और a layer of air is formed, okay. As we know, air is insulator or to heat, that is it makes a barrier for radiation of heat. This air prevents the flow of heat from our body to the cold surrounding, so it keeps us warm in winter season, है ना। जैसा कि मैंने आपको डिटेल से बताया सेम चीज है। नाउ look at figure 4.13. Mark where the heat is being transferred by conduction, by convection and radiation. Okay, बहुत ही इजी है। आप यहाँ पे देखिए, जो आपके पास ये बर्तन दिया हुआ है, ये जो है एक लैंप में चढ़ा हुआ है, गैस लैंप में, और ये ट्राइपॉड स्टैंड है, वायर गॉज लगा है, ओके। तो यहाँ पे आपको जो है हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन कहाँ कहाँ हो रहा है वो आपको बताना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ फायर है, तो फायर से जो है मेटल पे जो हीट जा रहा है वो कैसे जा रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, ओके। और मेटल पे जो है हीट का जो फ्लो हो रहा है मेटल पे अपने आप, मतलब कि पूरा बॉडी में, तो वो कैसे हो रहा है, कंडक्शन के थ्रू हो रहा है, ओके। और यहाँ पे आप देख रहे हैं वाटर है, तो वाटर में जो हीट का फ्लो होता है वो जिस प्रोसेस से होता है उसको हम लोग कहेंगे कन्वेक्शन। तो हमने देख लिया कि कैसे कैसे जो है हीट का ट्रांसफर होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए, बैक करके फिर देख लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। In places of hot climate, it is advised that the outer wall of houses be painted white. Explain। तो क्या है कि जहाँ पे हॉट क्लाइमेट है वहाँ पे एडवाइस किया जाता है कि जो आउटर वॉल ऑफ हाउस है उसको जो है वाइट कलर से पेंट किया जाए। ऐसा क्यों है? तो इसका कारण ये है कि वाइट कलर जो होता है वो मैक्सिमम जो हीट आता है सन से, उसको रेडी वापस जो है एब्जॉर्ब नहीं करता है और उसको जो है ट्रांसमिट कर देता है, ओके। वही अगर डार्क कलर्स हम लोग जो पेंट करते हैं उसी वॉल को, तो वो जो है मैक्सिमम हीट को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, और हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से जो है घर जो है गर्म हो जाता है, ओके। तो इससे जो है हॉट क्लाइमेट में रहने में और प्रॉब्लम होती है। इस वजह से ये सजेस्ट किया जाता है कि हॉट क्लाइमेट एरिया में जो है आउटर वॉल्स का जो कलर है उसको व्हाइट कलर किया जाए। जब आपको लिखना है इसका आंसर तो आप इस तरह से कुछ लिखेंगे, because white wall reflect most of the part of heat and absorb very less, so it keeps the house cool. Okay, clear? Now question number 8. 1 liter of water at 30 degree centigrade is mixed with 1 liter of water at 50 degree centigrade. Okay, temperature of the mixture will be, क्वेश्चन ये है कि आपके पास जो है दो बर्तन हैं, उसमें जो है एक में जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को जो है आपके पास 1 लीटर वाटर है, और एक में जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का जो है 1 लीटर वाटर है। अब आप दोनों को जो है एक दूसरे में मिक्स करेंगे, तो जो फाइनल रिजल्टेंट हीट होगा वो क्या होगा, ओके। तो रिजल्टेंट हीट ये होगा कि जो ये आपने 30 डिग्री सेंटीग्रेड 30 डिग्री टेम्परेचर है और ये 50 है, तो ये एक कंपेरेटिवली ये कूलर है, ओके, इन कंपेरिजन टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब ये वाटर को हम मिक्स करेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो इस वाटर के पास है वो इसको जो है ये बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन जो है कूल वाटर को जो है चला जाएगा, तो ये जो है शेयर हो जाएगा, ओके। तो ये इसका फाइनल रिजल्टेंट टेम्परेचर जो है 50 से बिलो हो जाएगा, और 50 से ये बिलो हो जाएगा, ओके, और 30 से हाई हो गया, ओके, क्लियर है। तो आपका ऑप्शन है 80 डिग्री, मोर देन 50 डिग्री बट लेस देन 80, सी 20 डिग्री, एंड डी बिटवीन 30 एंड 50। तो वेरी क्लियर है कि आपका आंसर ये होगा डी।
Question number 9. An iron ball at 40 degrees centigrade is dropped in a mug containing water at 40 degrees centigrade. The heat will. क्वेश्चन है कि एक आयरन का बॉल है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, उसको जो है एक मग में डाल दिया जाता है जिसमें कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर का वाटर है, तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए बॉल है और यहाँ वाटर है, दोनों का सेम टेम्परेचर है। ओके, बॉल को जो है वाटर में जो है यहाँ पे डाल दिया जा रहा है, दोनों का सेम टेम्परेचर है, तो क्या होगा? सिंपल सा बात है, जब हीट का ट्रांसफर जो है हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों जो है सेम टेम्परेचर के हैं, तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन ए, फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, नो। बी, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, एकदम करेक्ट है, यही होगा आपका आंसर। सी, सॉरी, फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, रॉन्ग। डी, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, नो, रॉन्ग, है ना? तो आपका आंसर मिल चुका है, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10. A wooden spoon is dipped in a cup of ice cream. Its other end, एक जो है लकड़ी का जो है चमचा जो है वो आइसक्रीम के कप में डाल दिया गया है, तो लकड़ी का जो दूसरा एंड है जो ओपन है उसका टेम्परेचर क्या होगा, या फिर उसमें क्या होगा, उसी में से आपको सेलेक्ट करना है। ए, बिकम कूल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, ऑप्शन बी है बिकम कोल्ड बाय प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, ऑप्शन सी है बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, एंड डी, डज नॉट बिकम कोल्ड। तो सबसे पहले आपको याद ये करना है कि जो वुडन होता है, वुड जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इंसुलेटर होता है। ओके, तो हीट का ट्रांसफर होगा ही नहीं, तो किसी भी प्रकार से जो है ना कंडक्शन होगा, ना कन्वेक्शन होगा, ना रेडिएशन होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा डज नॉट बिकम कोल्ड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11. Stainless steel pans are usually provided with copper bottom. The reason for this could be that, क्या रीजन हो सकता है? ऑप्शन ए, copper bottom makes the pan more durable. B, such pans appear colorful. C, copper is a better conductor of heat than the stainless steel. And D, copper is easier to clean than the stainless steel. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कॉपर जो है एक वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो ये जो है एल्युमिनियम से भी ज़्यादा जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो जब एल्युमिनियम के पैन में जो है ये कॉपर लगा दिया जाएगा तो क्या होगा? कॉपर इज ए बेटर कंडक्टर ऑफ हीट एंड देन द स्टेनलेस स्टील, तो आपका ऑप्शन ये जो है सही हो जाएगा। ओके, तो इस तरह ने हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स भी बताने जा रहा हूँ। ओके, इसमें से मैक्सिमम मैं आपको बता दूंगा। Now, 1. Go to a doctor or your nearest health center. Observe the doctors taking temperature of patients. Inquire. ओके, आपके पास एक डॉक्टर के पास जाना है जो हेल्थ सेंटर में, और उनसे कुछ सवाल पूछना है। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है, वाई से डिप्स द थर्मोमीटर इन लिक्विड बिफोर यूज, कि वो किसी लिक्विड में थर्मोमीटर को पहले डिप क्यों करते हैं यूज करने से पहले? तो इसका रीजन ये है कि दे डिप इन ए लिक्विड बिफोर यूज टू डिसइंफेक्ट द थर्मोमीटर। ओके, क्या होता है कि एक ही थर्मोमीटर काफी पेशेंट्स में यूज किया जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें जो है इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन्फेक्शन को हटाने के लिए जो है डिसइंफेक्टेंट का यूज किया जाता है, इसलिए वो हमेशा जो है डिप करके रखा जाता है ताकि वो डिसइंफेक्ट रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वाई द थर्मोमीटर इज केप्ट अंडर द टंग, टंग के नीचे हम लोग जो है थर्मोमीटर क्यों रखते हैं? तो रीजन ये है कि टंग के नीचे जो है बेस्ट वे में जो है बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे एयर नहीं होता है, और हम लोग जो है जीभ से वहाँ पे टंग से दबा देते हैं थर्मामीटर को, तो वहाँ पे एयर नहीं होता है और वो जो है डायरेक्टली बॉडी के कांटेक्ट में होता है, तो हमको से सही टेम्परेचर मिलता है। ओके, इसी वजह से। नाउ सी, whether the body temperature can be measured by keeping the thermometer at some place other than the mouth. Yes, हम लोग जो है जब आपने बहुत लोगों ने देखा होगा कि आप डॉक्टर पास गए होंगे, तो अंडर जो है आपका जो है मुंह के जीभ के नीचे के अलावा आपको जो है वो आर्म पिट में जो है भी रख करके जो है मेजर किया जा सकता है बॉडी के टेम्परेचर, आर्म पिट में रख करके। ओके, तो आंसर आप लिख सकते हैं, यस वी कैन कीप इट अंडर आर्म पिट टू चेक द बॉडी टेम्परेचर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर डी,
वेदर द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज द सेम और डिफरेंट, क्या बॉडी का सभी पार्ट का टेम्परेचर जो है सेम होता है या अलग होता है? तो आंसर यही है कि बॉडी के पूरे बॉडी पार्ट का जो है टेम्परेचर सेम नहीं होता है। ओके, सम बॉडी पार्ट्स का टेम्परेचर कम होता है। जैसे कि हमारा टेस्टिस, हमेशा इसका टेम्परेचर जो है 2 डिग्री हमेशा कम होता है बॉडी टेम्परेचर से। ओके, यू कैन ऐड मोर क्वेश्चंस विच कम टू योर माइंड। आप और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप जो भी आपके माइंड में आता है आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गो टू ए वेटनरी डॉक्टर, ए डॉक्टर हु ट्रीट्स एनिमल। वेटनरी डॉक्टर कौन होता है? जो एनिमल्स का ट्रीटमेंट करता है। डिस्कस एंड फाइंड आउट द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स एंड बर्ड्स। आप उनसे जो है डिस्कस करिए और पता करिए कि जो है एनिमल्स और बर्ड्स का क्या टेम्परेचर होता है। ओके, तो नॉर्मली क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज कैटल, बफेलो, काउ, sheep, goat, donkey, horse, pig, dog and chicken fall in the range of 38 to 42 डिग्री, ओके, सेल्सियस। और अगर हम उसको फ़ारेनहाइट में बात करें तो 100.4 टू 107.6 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, रैप ए थिन पेपर स्ट्रिप टाइटली अराउंड एन आयरन रॉड। आपको क्या करना है कि एक आयरन रॉड के चारों तरफ जो है एक पेपर जो है स्ट्रिप जो है लपेटना है पतली सी। ट्राई टू बर्न द पेपर विथ कैंडल व्हाइल रोटेटिंग द आयरन रॉड कंटिन्यूसली। अब आपको करना क्या है कि आयरन रॉड को कंटिन्यूसली मूव करना है, कैंडल को जला लेना है और उसके ऊपर में जो है आग में डायरेक्टली आपको नहीं करना है, उससे हल्का सा ऊपर में करना है। ओके, या आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, थोड़ा सा पास में रख करके। ओके, तो कंटिन्यू एकदम डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। तो आपको वहां पे रख करके उसको जो है मूव करना है, मतलब उसको हीट देना है एक तरह से, है ना। और क्या उसको आपको चेक करना है कि वो जलता है या नहीं। पेपर है, नॉर्मली आप जो है कुछ डिस्टेंस में भी रखोगे तो नॉर्मली जल जाता है, लेकिन जब आप आयरन रॉड में उसको लपेट करके आप वहां पे जो है मूव करते हो आयरन रॉड को, तो क्या वो पेपर जलता है या नहीं जलता है? तो आंसर आपका क्या होगा वो आप सोचिए कि क्या हो सकता है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो पेपर जो है नहीं जलेगा। वो इसलिए नहीं जलेगा क्योंकि द पेपर स्ट्रिप विल नॉट बर्न बिकॉज आयरन बीइंग ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट टेक्स अवे द हीट फ्रॉम पेपर। क्या होता है कि पेपर जो भी हीट लेता है कैंडल से, उसको जो है आयरन रॉड क्विकली जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि आयरन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और इसकी वजह से क्या होता है, द पेपर डज नॉट अटेन इग्निशन टेम्परेचर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पेपर को जो इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, वो टेम्परेचर जिसपे वो जले, तो उसको मिल नहीं पाता है, इस वजह से वो जलता नहीं है। ओके, तो ये हो गया आपका है। अब फोर्थ आपका जो एक्टिविटी है प्रोजेक्ट में, नाउ ये उसमें क्वेश्चन क्या है, टेक ए शीट ऑफ पेपर, ड्रॉ ए स्पाइरल ऑन इट एज शोन इन द फिगर। ऐसा आपको जो है शीट पेपर लेना है, ऐसा डिजाइन बना लीजिए और आप एक किनारे से उसको जो है काटना है आपको और इस तरह का कुछ बनाना है। ओके, और जो ये सेंटर बचेगा यहाँ पे जो है आपको एक जो है धागा बांध लेना है। ठीक है, और आपको उसके बाद करना क्या है कि एक आपको मोमबत्ती जलाना है और मोमबत्ती के कुछ ऊपर में जो है आपको इसको जो आपने इस तरह का कटिंग किया है उसको रखना है। तो होगा क्या ये आपको बताना है। तो होगा क्या, ये जो है मूव करने लगेगा। क्यों मूव करेगा? वो इसलिए मूव करेगा कि यहाँ पे जो एयर है वो जो है हॉट हो जाएगा और हॉट एयर जो है ऊपर की ओर जो है जाने लगेगा। इसकी वजह से जो है हॉट एयर जो है इसको मूव कराएगा। ओके, ऐसा होता है। नाउ क्वेश्चन 5, एक्टिविटी नंबर 5, टेक टू सिमिलर ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉटल हैविंग वाइड माउथ। आपको दो ट्रांसपेरेंट बॉटल लेना है। मान लिया हमने यहाँ पे दो बॉटल ले लिया। ओके, अब आपको करना क्या है, पुट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटासियम पर मैग्नेट और पोर ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक वन बॉटल। एक बॉटल में आपको कुछ जो है पोटासियम पर मैग्नेट्स के जो है टुकड़े रखने हैं या कुछ इंक के ड्रॉप्स डाल देने हैं। फिल दिस बॉटल विथ हॉट वाटर, इसमें आपको जो है हॉट वाटर भर देना है ना। नाउ फिल द अदर बॉटल विथ कोल्ड वाटर, यहाँ पे आपको जो है कोल्ड वाटर भर देना है। ठीक है, दूसरे वाले में। कवर द कोल्ड वाटर बॉटल विथ ए थिक पीस ऑफ पेपर सच एज ए पोस्ट कार्ड। कोल्ड वाटर के ऊपर में आपको एक थिक पेपर इसमें रख देना है। प्रेस द पोस्ट कार्ड फर्मली विथ वन हैंड एंड होल्ड द बॉटल विथ द अदर हैंड। आपको ये जो है एक हाथ से जो है इसका जो आपने यहाँ पे जो पेपर का जो है मोटा थिक पेपर रखा है उसमें आपको आपका हाथ रखना है और फिर आप दूसरे हाथ से जो है बॉटल को पकड़ना है ना। नाउ इन्वर्ट द बॉटल एंड प्लेस इट ऑन टॉप ऑफ हॉट वाटर बॉटल। ओके, अब आपको क्या करना है कि इस बॉटल को जो है यहाँ पे जो है
उल्टा करके जो है पकड़ लेना है, बेस आप पकड़े रहेंगे। ओके, यहाँ पे आपने कार्डबोर्ड रखा हुआ है, यहाँ पे जो है कोल्ड वाटर है आपका, कोल्ड वाटर, यहाँ पे आपका हॉट वाटर है ना। नाउ होल्ड बोथ द बॉटल फर्मली, आस्क सम अदर पर्सन टू पुल द पोस्ट कार्ड। आप इसको टाइटली पकड़े रहिए, यहाँ पे दोनों को कांटेक्ट में रख करके, यहाँ पे पोस्ट कार्ड है, आप किसी अपने फ्रेंड से बोलिए कि ये पोस्ट कार्ड को जो है अचानक से वो जो है यहाँ से खींच ले, तो क्या होगा वो आपको बताना है। तो होगा क्या, अब ये जो कोल्ड वाटर है ये हॉट वाटर है, तो हॉट वाटर में जो है जब ये कोल्ड वाटर हम लोग मिक्स करेंगे अचानक से, तो ये तो कोल्ड वाटर जो कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये जो है कन्वेक्शन की वजह से जो है हीट का ट्रांसफ़र होगा। पहला तो हीट का ट्रांसफ़र होगा और दूसरा ये होगा, ये हॉट वाटर जो होता है उसका जो है डेंसिटी कम हो जाता है, तो ये जो है हॉट वाटर ऊपर चला जाएगा। आपने इसे पोटेशियम पर मैग्नेट रखा है तो इसका कलर जो है आपका पिंक हो जाएगा, इसलिए आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ओके, ये जो है ऊपर चला जाएगा और ये जो कोल्ड वाटर है वो नीचे आ जाएगा। ओके, नाउ तो आपको कुछ इस तरह का लुक मिलेगा, आप इसको करके देख सकते हो। यहाँ पे आपका कोल्ड वाटर है वो नीचे आ जाएगा और जो ऊपर में आपका जो है हॉट वाटर जो कि पिंक कलर्ड है वो ऊपर आ जाएगा। ओके, बिकॉज हॉट वाटर का डेंसिटी कम होता है और कोल्ड वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है। ओके, तो हल जो कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो भारी होती है, उसको वो नीचे आ जाएगी। ओके, तो यही था आपका हमने आज जो है कीवर्ड्स कर लिया और उसके बाद हमने आपका जो है एक्सरसाइज हो गया। एक्सरसाइज के बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट भी कर लिया। कुछ नॉलेज की बात है यहाँ पे, आप यहाँ देख लिए। द सेल्सियस स्केल वॉज डिवाइस्ड बाय ए स्वेडिश एस्ट्रोनॉमर एंडर्स सेल्सियस इन 1742। जो ये सेल्सियस स्केल का जो बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था, एक स्वेडिश एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर जो क्या करते हैं, एस्ट्रो आप जानते हो जैसे नासा है या इसरो है जो कि अंतरिक्ष के बारे में स्टडी करते हैं, तो उन लोगों को एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है। तो एक स्वेडिश एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने जो है ये स्केल बनाया था सेल्सियस, और उनका नाम था एंडर्स सेल्सियस इन 1742, और जो ईयर था वो 1742 था। ओके, बट क्या था उस समय, स्ट्रेंजली ही फिक्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग वाटर एट 0 एंड फ्रीजिंग वाटर एट 100। ओके, बट उसने जो है उस समय जो है हॉट वाटर का जो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर जो है 0 फिक्स किया और फ्रीजिंग वाटर का जो है 100 किया, जस्ट उल्टा कर दिया। ओके, हाउएवर दिस ऑर्डर वाज रिवर्स्ड वेरी सून। ओके, लेकिन इसको जल्दी ही जो है रिवर्स कर दिया गया। ओके, तो अब नया हो गया फ्रीजिंग वाटर का 0, बॉइलिंग वाटर का 100। ओके, तो आपके लिए याद करने का चीज़ है एंडर्स सेल्सियस, जिन्होंने स्वेडिश एस्ट्रोनॉमर थे 1742 में, उन्होंने जो है सेल्सियस स्केल का डिस्कवरी किया था। ओके बच्चों, तो आज का हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हमने जो है कीवर्ड्स का स्टडी किया है, समरी किया है, एक्सरसाइज किया है, एंड और लास्टली हमने जो है एक्सटेंडेड लर्निंग में एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स में मैंने आपको करा दिया है। तो आपको नॉर्मली प्रोजेक्ट्स कोई नहीं कराते हैं। ओके, सो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप जो अगर कोई नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि मेरे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और आपको जो है इजीली आप स्टडी कर सकते हो, आपको बेटर नॉलेज मिलेगा। ओके, तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बीइंग विथ मी फॉर स्टडिंग। इस लॉकडाउन पीरियड में मैं मैक्सिमम आपको हेल्प करना चाहता हूँ। ओके, तो मेरे साथ बने रहिए, आपकी मैं पूरी 7th क्लास की जो है साइंस जो है कंप्लीट करा दूंगा। ओके, और कोई अगर दूसरे क्लासेस का भी हैं तो मैं बता दूं कि 7th का जब मेरा पूरा हो जाएगा तो मैं 8th का भी जो है 8, 9, 10 ऐसे सारे क्लासेस का पढ़ाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको जो है न जब मैं न्यू क्लासेस को पढ़ाऊँ या फिर 7th के जो हैं नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आपको इसकी जानकारी हो जाएगी। ओके, कोई सी टेट की तैयारी या कोई टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस इसी में से पूछे जाते हैं। ओके, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लो और मेरे वीडियो जो है मैक्सिमम देखो, ताकि आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। अगर आपको इसमें भी कोई इशू होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपकी हेल्प करने का कोशिश करूँगा। ओके बच्चों, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन। मिलता हूँ नए वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।